सो गाइस, हार्ले डेविडसन X440T एंड हिमालयन 450 दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट की बाइक है, बट लोगों का कंफ्यूजन रहता है इन दोनों बाइक्स को लेके, क्योंकि प्राइस ब्रैकेट जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2,85,000 एक्स शोरूम में आपको X440T मिलती है एंड 3,05,000 में आपको हिमालयन 450 मिलती है। सो जो लोग हार्ले डेविडसन की तरफ जाना चाहते हैं उन लोग के दिमाग में ना एक बार हिमालयन भी आती है कि क्या हम थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके हिमालयन की तरफ जाए और ऑफ रोड फोकस बाइक मिल जाए, हमें थोड़ी और टूरिंग फोकस बाइक मिल जाए। क्या हिमालयन के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बेटर है हार्ले डेविडसन X440 से? और जो लोग हिमालयन की तरफ जाना चाहते हैं वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पैसे बचा करके हम हार्ले डेविडसन ले लें, और हार्ले डेविडसन हमारा यूज़ इतना नहीं है, सिटी में हम चलाने वाले हैं, कभी कभार हम ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग करने वाले हैं, हर रोज़ तो ऑफ रोडिंग करेंगे नहीं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, एंड तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। तो गाइस, सबसे पहले लुक्स की बात कर लेना तो दोनों भी कहीं से कम नहीं है। हार्ले डेविडसन जो है ना, ये जो X440T जो नया मॉडल आया है, ये अब हार्ले के डीएनए को अच्छे से जस्टिफाई करती है। बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें कर दिए गए हैं। सामने ये विंडशील्ड वगैरह भी यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप देख लीजिए चारों साइड से। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका हेडलाइट चेकआउट करिए, यहाँ पे ये हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मडगार्ड आपको पियानो ब्लैक कलर में दिखेगा। सस्पेंशन देखिए यहाँ पे अपसाइड डाउन है ब्लैक कलर में, 43 mm के है। लीजिए पूरा साइड से ये पूरा ब्लैक थीम रखा गया है। एंड देन यहाँ पे पीछे ये वाला पार्ट ऐड किया है जो कि थोड़ा सा और इस बाइक को बल्कि बना देता है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है ये भी इस बाइक को एक बल्कि लुक दे रहा है, ये भी ऐड किया गया है। तो दिखने में ना, आप दूर से दिखाइए, ये बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये बाइक हार्ले डेविडसन के डीएनए को जस्टिफाई कर रही है। अब बात कर लेंगे हिमालयन की। तो हिमालयन का लुक देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा बड़ी बाइक है, बल्कि बाइक है, ज़्यादा हैवी बाइक है। हार्ले के सामने ये बड़ी लगती है। सामने देखिए ये हाई फेंडर मिल जाता है, उसके नीचे छोटा सा मडगार्ड भी है। यहाँ पे वही 43 mm के फोक्स है, अपसाइड डाउन हिमालयन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे मैं ऑन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये छोटा सा ये आरी का लोगो है। एंड यहाँ आ जाएंगे साइड में तो देखिए ये गार्ड मिल जाता है, टैंक गार्ड। अगेन बल्कि लुक ऐड करता है। यहाँ पे टैंक बड़ा सा मिल जाता है, सीट कंफर्टेबल मिल जाते हैं। साइड में देखिए छोटा सा यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाता है सिल्वर कलर में, इंजन ब्लैकआउट मिलता है। एंड पीछे आ जाएंगे तो ये मैंने ये बाद में लगाया है। बहुत लोगों ने पूछा था कि कौन सी कंपनी का है, तो ये मोटोरिन कंपनी का है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ पे लोड बैलेंसर ऐड हुआ है, ये इसका पार्ट नहीं है बाइक का, ये अलग से ऐड हुआ है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स में ही रियर का लाइट इंटीग्रेटेड है। इसको मैं ऑन करके दिखाऊँ तो देखिए, अभी अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे। सो आप हार्ले का देख लीजिए, हार्ले में ये एलईडी इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट जो है ये कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे। अब गाइस चलिए बैठ के दिखाता हूँ मैं। 805 mm हार्ले का सीट हाइट है और 192 kg इसका वेट है। 5'7" की मेरी हाइट है। बाइक को उठाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और मेरी इंसीम हाइट 32 इंचेस है। और मेरे पैर देखिए कैसे पहुँच रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे 50% पैर नीचे पहुँच जाते हैं। अब देखिए मेरे कितने हील्स एलिवेटेड है, पास से अगर दिखाएंगे ना तो देखिए कुछ इतने हील्स मेरे एलिवेटेड रहते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। तो मैंने इस बाइक को चलाया हुआ है, तो हाइट को लेकर ना इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, मेरे से कम है तो थोड़ा हो सकता है। बाकी इसकी बात करें हिमालयन की, तो इसकी हाइट 825 mm है सीट हाइट। एंड इसका वेट ज़्यादा है, 196 kg इसका वेट है। और इसको जब आप उठाओगे ना स्टैंड से तो ये बाइक थोड़ी हैवी फील होती है। एंड मेरे पैर देखिए कुछ इस टाइप से पहुँचते हैं, इसमें मेरे 30% पैर नीचे पहुँचते हैं। तो देख लीजिए पीछे से हील्स कुछ इस टाइप से एलिवेटेड रहते हैं। अब इस बाइक को भी आगे पीछे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं माइलेज किस में ज़्यादा मिलता है। मेन पॉइंट माइलेज देखिए दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये हिमालयन में आपको 17 लीटर का टैंक मिलेगा। और इसका टैंक का डिज़ाइन दिखाइए आप, ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा टैंक है। और यहाँ पे स्लीक सा टैंक है, यहाँ से ना ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पे आप जब बैठोगे ना, ये सीट भी यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, यहाँ पे नैरो कर दिया गया है। तो बैठोगे तो आपके पैर इजीली पहुंच जाएंगे अगर आपकी हाइट कम होगी, तो इसलिए इसको ना छोटा रखा जाता है यहाँ से। सो देखिए 13.5 लीटर का टैंक है। और अगर माइलेज की बात करें तो 26 से 28 का सिटी में देगी, और हाईवे पे जाओगे तो कुछ ओनर ने 40 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज निकाला हुआ है। हिमालयन का माइलेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मुझे ये बाइक अराउंड 26 का माइलेज देती है, 26 से 28 तक का माइलेज देती है सिटी में। एंड हाईवे पे लेके जाता हूँ तो मुझे 38 तक का माइलेज दे देती है। तो माइलेज अगर अप्रॉक्स लगाया जाए तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब बात करेंगे कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट कंफर्ट की बात करें तो नो डाउट आप हिमालयन का सीट देख लीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। पास से अगर दिखाएंगे तो उसका फ्रंट का सीट देखिए एंड बैक का सीट देखिए, राइडर के लिए, पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। हार्ले डेविडसन में देखिए ये सीट जो है ना, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही नैरो कर दिए गए हैं। और ये जो है ना, इसका कुशन जो है ना हल्का सा आपको मीडियम साइड पे मिलेगा, फर्म साइड पे मिलेगा। पीछे का देखिए, पीछे का ठीक है, ये लंबी सीट है, तो कुशन जो है ना आप मॉडिफाई करा सकते हो बाद में। अब बात करेंगे सस्पेंशन की, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए ये 43 mm के यूएसडी फोक्स है और 130 mm का इसका ट्रैवल है। तो फ्रंट के सस्पेंशन गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, तो ज़्यादा जर्क फील नहीं होता है।
एंड पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे और इसका जो ट्रैवल है ना ये अराउंड 100 या 90 के आसपास है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है, तो अगर आपको एडजस्ट करना है, इसको और सॉफ्ट करना है, तो आप इसको 1 पे रख सकते हैं या फिर 0 पे भी रख सकते हैं। तो हिमालयन में ना आपको वही 43 mm के यूएसडी फोक्स मिलेंगे ब्लैक कलर के, और यहाँ पे आपको ट्रैवल ज़्यादा मिलने वाला है, 200 mm का ट्रैवल मिलने वाला है फ्रंट में भी और रियर में भी। एंड रियर में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिलने वाला है, बट यहाँ पे आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलेंगे, वेर एज हार्ले डेविडसन में आपको 7 स्टेप मिल रहे थे। तो इसको भी एडजस्ट करके आप 1 या 0 पर रख सकते हैं और थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। बाकी अगर सस्पेंशन की फीडबैक की बात की जाए तो नो डाउट हिमालयन के ज़्यादा बेटर फील होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, शोवा कंपनी की तरफ से सस्पेंशन है। यहाँ पे हार्ले डेविडसन में कौन सी कंपनी की सस्पेंशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके सस्पेंशन भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको बाइक थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। सिटी में खराब रास्ते आ गए या फिर ऑफ रोडिंग में चले जाओ तो इसको ना आपको धीरे धीरे आराम से निकालना पड़ेगा, वेरएज हिमालयन में आप कॉन्फिडेंटली स्पीड में निकाल सकते हो। तो ये फायदा हो जाता है एक लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल का। अब ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो दोनों में आपको बाइबरी कंपनी की तरफ से ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। पहले हार्ले में देखेंगे तो सामने डुअल पिस्टन मिलेगा विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स और 320 mm के डिस्क मिलेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हिमालयन में, यहाँ पे भी आपको 320 mm के डिस्क मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको बाइबरी कंपनी की तरफ से डुअल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिल जाएंगे जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक ब्रेक पैड जो आपको X440T में मिलते हैं। सो हिमालयन के पीछे का डिस्क साइज ना ज़्यादा बड़ा मिलता है, 270 mm का मिलता है। हार्ले में आपको 240 का मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिल जाएंगे जो कि बेटर परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ आ जाएंगे हार्ले डेविडसन में, तो यहाँ पे आपको 240 mm के मिलेंगे सिंगल पिस्टन कैलिपर बाइबरी कंपनी की तरफ से विथ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। सो गाइस अब टायर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए हिमालयन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर एंड ट्यूब टायर, बट आपको स्पोक व्हील का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा X440T में, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको MRF ज़ैपर कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे और सेक्शन की बात करें तो 100/90 18। एंड हिमालयन में आपको C8 कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे एंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 90/90 21 इंच के टायर है। तो ये टायर ज़्यादा बड़े हैं और हिमालयन में आपको ऑफ रोड पैटर्न के टायर मिलेंगे, ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले टायर मिलेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये हाईवे प्लस रोड टायर्स आपको मिलेंगे। हिमालयन का रियर टायर अगेन C8 कंपनी की तरफ से C8 ग्रिप, और सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे लिखा है देखिए 140/80 R70। यहाँ पे भी आपको स्पोक व्हील मिलेंगे। हार्ले के रियर टायर अगेन आपको MRF ज़ैपर कंपनी की तरफ से मिलेंगे और सेक्शन यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है 140/70 17। सो गाइस जैसा मैंने बताया कि हिमालयन के रियर टायर रेडियल है, फ्रंट वाले नॉर्मल है, इसके दोनों टायर्स नॉर्मल है। अब रेडियल टायर होने का फ़ायदा क्या हो जाता है, देखिए जब आप टर्न लेते हो ना, जब आप लीन वगैरह करते हो, घाट सेक्शन में टर्न लेते हो, तो रेडियल टायर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकाल के देने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो इसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों का इंजन जो है ना ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी का है। हार्ले डेविडसन का 440 सीसी का है एंड हिमालयन का आपको 450 सीसी का मिलने वाला है। हिमालयन में आपको 4 व्हील इंजन मिलता है, हार्ले डेविडसन में आपको 2 व्हील इंजन मिलता है। और पावर और टॉर्क की बात करें तो X440T आपको 27 bhp का पावर देगी एंड 38 Nm का टॉर्क देगी, एंड हिमालयन आपको 40 bhp का पावर एंड 40 Nm का टॉर्क देगी। तो पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 PS का डिफरेंस है, बट टॉर्क जो है ना ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है, 2 PS का ही डिफरेंस है। सो डेफिनेटली हार्ले डेविडसन जो है ना आपको टॉर्क की फील होती है। सो गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के फीचर की एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सबसे पहले हिमालयन का आप हैंडल बार चेकआउट करिए, कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा अपराइट है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट और वाइड है एज़ कम्पेयर टू हार्ले। और यहाँ पे स्विचेस वगैरह देख लेंगे तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये पास का स्विच एंड यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम का स्विच मिल जाता है, इसको ऐसे करके ऑपरेट करना है। एंड इंडिकेटर आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न इसका लाउड है। सामने होम बटन मिल जाता है, तो होम बटन से आप बैक जा सकते हो, होम पे जा सकते हो। यहाँ पे अगेन वही वाला सिस्टम है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ से सेल्फ स्टार्टर दोगे। यहाँ पे मोड का बटन है और सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे ये हैज़ार्ड का बटन है। ओके, अब आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको TFT कंसोल मिल जाता है। पहले आपको यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है, 9000 तक गया हुआ है। स्पीडोमीटर यहाँ मिलता है, साइड स्टैंड का इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ मिलेगा एंड उसके नीचे ओडोमीटर मिल जाएगा। सो गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली, क्योंकि कैमरे में ठीक से नहीं आएगा, फ्लिकर करेगा। सबसे पहले 2 राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, इको एंड परफॉर्मेंस। दोनों में आप रियर का ABS ऑफ कर सकते हो। इको मोड में बाइक थोड़ा सा अच्छा माइलेज देती है, 1-2 किलोमीटर का और अच्छा माइलेज देगी, और बाइक थोड़ी लीनियर फील होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर में थोड़ी और लीनियर फील होती है, बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स गियर में नॉर्मल फील होती है, दोनों परफॉर्मेंस एंड इको मोड में। तो आपको अगर परफॉर्मेंस निकालना है, ज़्यादा क्विक एक्सेलरेशन लेना है, इंजन को और ज़्यादा रेव हैप्पी करना है, तो आप परफॉर्मेंस मोड पे चलाओ, अदरवाइज आप अच्छा माइलेज निकालने के लिए इको मोड पे चलाओ। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गूगल मैप का सपोर्ट मिल जाता है। आप अपने ऐप से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे गूगल मैप चल जाएगा
वेरएज़ बात ये है कि आपको अपना फ़ोन जो है ना वो ठीक से लॉक नहीं होगा, वो थोड़ा सा ही लॉक होता है, तो आपकी फ़ोन की बैटरी जाएगी। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बटन नेविगेशन मिल जाता है, कॉल एसएमएस अलर्ट मिल जाता है एंड बाकी और सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टाइम सेटिंग वगैरह, डेट सेटिंग वगैरह करनी है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को व्हाइट या ब्लैक करना है, ऑटो पे रखना है, तो वो सारी चीज़ मिल जाती है। डार्क थीम, ब्लैक थीम, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब X440T के हैंडल बार की बात करें तो ये भी इक्वली वाइड है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये इक्वली वाइड है हिमालयन से, बट इसका जो हाइट है ना वो थोड़ा सा नीचे है, तो आपको हल्का सा लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ सकता है। और यहाँ पे इसका स्विच चेकआउट करिए आप, यहाँ से सेल्फ स्टार्टर है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे हैज़र्ड है, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ये छोटा सा मिल जाता है, इसको आपको ऐसे करके इंडिकेटर देना है। यहाँ पे हॉर्न का स्विच मिल जाता है, हॉर्न अगर मैं प्रेस करूँ, ओके, सो इसका हॉर्न जो है ना इतना ज़्यादा लाउड नहीं है। यहाँ पे सामने पास का स्विच मिलेगा, यहाँ से हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ना ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे शेप का है, और ये भी TFT कंसोल है, कलरफुल। यहाँ पे ओडोमीटर है, बीच में स्पीडोमीटर है, ऊपर टाइम है। यहाँ पे ये रोड मोड पे लगा है, इसलिए यहाँ पे ये रेड वाला सिंबल आ रहा है रोड का। यहाँ पे रेन मोड भी मिल जाता है, 8000 तक RPM गया हुआ है। और यहाँ पे ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जो कि हिमालयन में आपको नहीं मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब इसके अंदर जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है विद टर्न बटन नेविगेशन, बट यहाँ पे ना आपको गूगल मैप का सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ नीचे जाएंगे तो बाइक के अंदर जाते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी है, ट्रिप ए ट्रिप बी आपको हिमालयन में भी मिल जाता है। राइडिंग मोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका रोड, रेन, ओके, 2 मोड मिल जाते हैं। रियर का ABS आप ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, बैटरी वगैरह है। उसके बाद डिस्प्ले में वही होगा, और थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस देखिए, और यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। माइलेज का यूनिट जो होता है ना, किलोमीटर पर आवर में चाहिए या फिर माइल्स पर आवर में चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो, वो आप हिमालयन में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके राइडिंग मोड्स में क्या डिफरेंस है, रेन मोड एंड रोड मोड पे। देखिए रेन मोड पे मैंने ये बाइक चलाई हुई, तो वही है कि एक्सेलरेशन थोड़ा और लीनियर हो जाता है, जैसे कि हिमालयन में इको मोड पे होता है, इसमें रेन मोड पे होता है। एक्सेलरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर में बहुत ही ज़्यादा लीनियर हो जाता है। माइलेज आपको बेसिकली अच्छा मिल जाएगा रेन मोड पे। चलिए दोनों का एग्जॉस्ट सुनते हैं। ओके, सो नो डाउट हार्ले डेविडसन का एग्जॉस्ट ज़्यादा बेसी है, ज़्यादा थम्पी है और ज़्यादा लाउड है। आपको क्या लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, गियरबॉक्स की बात करें तो दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन एंड 5 अप वाला प्रोविजन मिलता है। सो मुझे देखिए दोनों के गियरबॉक्स स्लीक फील होते हैं। दोनों के क्लच जो है ना, क्लच ऑपरेशन में, क्लच के स्मूथनेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के क्लच लाइट फील होते हैं और गियर भी स्मूथ फील होते हैं। सो गाइस, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, तो हार्ले डेविडसन X440T में आपको 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिलेंगे, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ठीक है, मतलब कि इतना ग्राउंड क्लियरेंस से आपका काम चल जाएगा। अब हिमालयन में आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये ऑफ रोडिंग फोकस बाइक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सो गाइस, एक चीज़ आपने देख ली होगी कि हार्ले डेविडसन X440T में आपको ये बार एंड मिरर मिल जाते हैं, जो कि बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये ऑलरेडी फिटेड आते हैं इस X440T वाले मॉडल में। X440 में ना आपको नॉर्मल वाले आते थे पहले, हिमालयन में आपको ये कन्वेंशनल वाले आते हैं। यहाँ पे मैंने ये टूरिंग मिरर लगाए हुए हैं, बाकी ये भी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, ये जो है ना आपको बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपको हार्ले डेविडसन की ही बाइक लेनी है, आपका एक सपना था कि आपको हार्ले डेविडसन की बाइक लेनी है कभी ना कभी, तो डेफिनेटली ये बाइक जो है ना आपको हार्ले डेविडसन का फील दे देती है। बाकी अगर आपका 90% यूज़ सिटी में ही है, 80-90% आपको सिटी में ही चलाना है, कभी कभार आप टूरिंग वगैरह पे जाने वाले हो, वीकेंड राइड्स पे जाने वाले हो, तो ये बाइक आपका पर्पस सॉल्व कर देगी। ये बाइक एक्सेस करने के लिए भी ईजी है, पार्किंग से लगाना निकालना ज़्यादा एक्सेसिबल फील होती है। अगर आपकी हाइट भी मेरी जितनी है या फिर मुझसे कम है, तो ये बाइक ना आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल रहने वाली है और ज़्यादा ईजी रहने वाली है। ट्रैफिक में अगर आप कहीं फंस गए, आपको बाइक पीछे खींचना है या फिर आपको कंजस्टेड स्पेस से निकालना है, तो हार्ले डेविडसन X440T में आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। विद पिलियन को, मतलब पिलियन को बिठा के भी आप इजीली इस बाइक को हैंडल कर सकते हो। बाकी अगर आपको एग्जॉस्ट नोट लाउड चाहिए, थम्पी चाहिए, आपको ये चाहिए कि भाई आप कहीं से भी गुजरो और लोग आपको मुड़ मुड़ के देखिए कि कौन सी बाइक जा रही है, कौन सा ये कौन सा एग्जॉस्ट है, सो डेफिनेटली X440T का एग्जॉस्ट जो है ना आपको ज़्यादा लाउड मिलने वाला है। अब बात करते हैं हिमालयन की। जिन लोगों को टूरिंग करनी है, 80% यूज़ टूरिंग का ही है, आपका बाइक लेने का पर्पस ही है कि आपको टूरिंग पे ही निकलना है, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप हिमालयन की तरफ जाओ। लेकिन इस बाइक को भी आप सिटी में हैंडल कर लोगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी हाइट कम है, मेरे से भी कम है, तो देखिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी थी। शुरू में इस बाइक को हैंडल करना, पीछे खींचना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ सॉल्व हो गई। तो आपके शहर के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप टियर 2 सिटी में रहते हो या फिर गाँव में रहते हो, रास्ते बेसिकली आपके शहर के पूरे ख़राब है, तो आप हिमालयन की तरफ जाओ। इसके सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा बेटर कंफर्ट निकाल के देने वाले हैं।
सीट भी इसके ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे पिलियन की बात कर लो, चाहे राइडर की बात कर लो। ब्रेक्स थोड़े से ज़्यादा बेटर आपको हिमालयन में मिलते हैं क्योंकि सिंटर्ड मिल जाते हैं, तो फीडबैक जो है ना ब्रेकिंग का हिमालयन में थोड़ा सा आपको बेटर मिल जाता है। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप इन दोनों बाइक में से कंफ्यूज हैं, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक लेते हो तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। दोनों बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी आपको अपने रिक्वायरमेंट्स को जानना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए बाइक लेनी है। आपको कुछ और डाउट है इन दोनों बाइक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और सजेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एंड तक वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।